कार्तिके भरणी जातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेयसाराभिवक्तारं वरदं मुनिम्। श्री दयापाल मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित ज्ञानसार नामक इस प्रबंध का अनुभव हम अभी ले रहे हैं। इसमें अब तक 20 पाशुरों का अर्थों का अनुभव हम किए हैं और बाकी 20 पाशुरों का अनुभव हम करने वाले हैं। आज तो 20 पाशुर नहीं होने वाले हैं, पर जितने होंगे उतना हम अनुभव करने वाले हैं। तो 21वां पाशुर। ஆரப்பிறந்துயரே செய்திடினும் அன்பர்கள் பால் வேரிச்சரோருகைகோன் மெய்நலமாம் தேரில் பொறுத்தர் கரிதனிலும் மைந்தனுடற் புன்னை அறுத்தர் கிசைதாதயத்து। यहाँ एक प्रश्न का जवाब देते हैं। एक प्रश्न है जो सभी के मन में आता रहता है। क्या है? भगवान हमें इतने दुख देते हैं ना। ऐसा कोई भी नहीं जिसको सुख ही सुख हो रहा है। सभी का कभी ना कभी दुख होता ही है। भगवान क्यों दुख देते हैं, यह प्रश्न सभी के मन में उठता है। तो इसका जवाब इस पाशुर में देते हैं श्री दयापाल मुनि स्वामी जी। ये एक और प्रश्न उठता है। सभी का दुख देना एक है, एक चीज है, और दूसरा है भक्तों का भी दुख देना। अरे भक्तों का तो दुख न देते हुए रह सकता है भगवान? अरे क्यों भक्तों का भी दुख देता है, ये प्रश्न उठता है ना। तो यहाँ ऐसा बोलते हैं, ஆரப்பெருந்துயரே செய்திடினும் அன்பர்கள் பால் வேரிச்சரோருகைகோன் மெய்நலமாம்। कभी कभी भगवान दुख देते हैं। क्यों? हमारे हित के लिए। हमारे हित के लिए ही भगवान दुख देते हैं। देखिए, हम जो पाप इसके पहले किए हैं, उन पापों के लिए दंड देना भगवान का कर्तव्य है। ऐसा दंड क्यों देते हैं? ताकि हम इसके बाद कभी भी उस अपराध को दोहराए नहीं, इसलिए भगवान दुख देता है। तो जैसे पिताजी या माताजी अपने बच्चे को डांटते हैं, कभी कभी पीटते हैं, क्यों? उनको दुख देने के लिए नहीं, उनको सुधारने के लिए। ऐसे ही भगवान भी हमें दुख देते हैं। क्यों? हमें सुधारने के लिए। हमें सुधारना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो अति मुख्य है। तो भगवान का ये दुख देना वो भी हित रूप है, वो भी एक हित ही है। इस विषय को यहाँ बताते हैं। आरप पिरुंदुयरे सेदिडेनुन। ये दुख है ना, कभी कभी छोटे छोटे दुख होते हैं, कभी कभी भक्तों के लिए बड़े बड़े दुख को भी देते रहते हैं भगवान। यहाँ बताते हैं, आरप पिरुंदुयरे। तुयर माने दुख, पिरुंदुयर माने महादुख, आरप पिरुंदुयर माने बहुत बड़ा दुख। इतना बड़ा दुख भी कभी कभी भगवान देते हैं। ऐसा देना भी, आरप पेरुंदुयरे शेरिडिनु, ऐसे करे तो भी वेरी चरोरुगै कौन, अति परिमल युक्त पद्म में बसने वाली लक्ष्मी जी का ये जो नायक है श्रीहस्पति भगवान,
वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो स्नेह के कारण अपने पर, हम पर जो भगवान का स्नेह है, उस स्नेह के कारण भगवान इस काम को कर रहे हैं। तो हमारे लिए दुख देना भी भगवान का स्नेह कार्य है, स्नेह से देते हैं। यहाँ दो चीजों को हमें याद रखना है। ये जो भक्त नहीं है, सामान्य जन है, उनके लिए भगवान क्यों दुख देते हैं? तो वहां जो पाप वो किए हैं, उस पाप का अनुभव कराते हैं भगवान, वो उनके लिए है। ऐसे करने से वो सुधारेंगे, ऐसे मन से भगवान करते हैं। और ये जो भक्त लोग या प्रपन्न लोग हैं, उनका जो बाकी पाप है ना, उस पाप को मिटाकर इनको मोक्ष पहुंचाना है। तो पाप का फल नहीं दिए तो वो पाप नष्ट नहीं होगा। पाप नष्ट ना होने पर ये मोक्ष नहीं पहुंच सकते। तो देखिए, इनको मोक्ष पहुंचाने के लिए भगवान क्या करते हैं? दुखानुभव कराते हैं। तो इसलिए एक भक्त के लिए जब भगवान दुख देता है, तो ये समझना है कि मोक्ष विरोधी जो पाप है वो नष्ट हो रहा है। तो भक्त हो या अभक्त हो, सबके लिए भगवान हित ही कर रहे हैं। पर इस भक्त के लिए तो विशेष रूप से ये हित हुआ ना, जो मोक्ष विरोधी है उसको नष्ट करना अति मुख्य है। इसके बारे में हम पहले भी जाने हैं, देखे हैं। शरणागति करने पर कुछ कर्मों का पूरी तरह नाश कर देते हैं भगवान। कुछ कर्मों को रखते हैं। क्यों रखते हैं? कुछ पाप रहने पर ही हमें भगवान पर प्रेम होगा। यदि संसार में दुख ही ना हो, सुख ही सुख हो, तब हमें क्या अभिप्राय हो जाएगा? अरे ये संसार ही अति सुखद है, ये तो इतना अच्छा है, हमें क्यों मोक्ष जाना है? ऐसी सोच आ जाएगी। ऐसी सोच आई तो भगवान कैसे मोक्ष देंगे? तो इसलिए प्रपन्न के लिए भी भगवान थोड़ा थोड़ा दुख देते रहते हैं। क्यों? ऐसे दुखों का अनुभव करने से ये प्रपन्न मोक्ष में इच्छा रखेगा, संसार से मुक्त होने की इच्छा रखेगा। इसलिए भगवान इसको भी दुख देते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ? ये हित ही हुआ। यहाँ एक दृष्टांत बताते हैं। பொறுத்தர் கரிய பொறுத்தர் கரிதனிலும் மைந்தனுடர் புன்னை அறுத்தர் கிசை தாதையற்று। ये भगवान, ये जो भगवान का काम है, ये हित रूप है। इसके लिए एक दृष्टांत बताते हैं यहाँ। देखिए, आजकल तो कुछ आ, शस्त्र चिकित्सा करना है तो, यानी कुछ सर्जरी ऐसा कुछ करना है तो क्या करते हैं? पहले ही एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे जिसका इलाज होने वाला है उसको वो याद ही नहीं रखता, उसका दर्द महसूस नहीं होता है। ऐसा हो जाता है एनेस्थीसिया देने से। पर पहले तो ऐसा सौकर्य नहीं था, है ना? तो किसी का सर्जरी ऐसा करना है तो, कभी कभी किसी का कुछ हो जाता है, गांव को काटना पड़ता है। ऐसा करने के लिए कभी कभी उसको काटना पड़ता है, तब दर्द को सहन करना होगा उन समयों में। अब तो एनेस्थीसिया है, तब नहीं था। पर देखिए, एक पिताजी है जिनका एक बेटा है। उस बेटे का कुछ ऐसा गांव है जिसको
काटने से ही उसका हित होगा। इस पिताजी को पता है कि ऐसे शस्त्र चिकित्सा करने से इसका बहुत दर्द होने वाला है, पर ऐसा जानने से भी वो पिता शस्त्र चिकित्सा को छोड़ेंगे क्या? उसको मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? ये तात्कालिक रूप से जो दुख है, इस दुख का अनुभव करने से क्या है ना, बहुत समय तक सुख रह सकता है ये बच्चा, ये लड़का। ऐसी सोच से वहां इस काम को खुद करवाते हैं ये पिताजी, है ना। वो पिता ऐसा करते हैं। तो देखिए, तात्कालिक दुख हो सकता है, पर ये बहुत समय के लिए सुखदायक हो तो उसको देना हित हित कर का काम है। तो पिता हित बुद्धि से ये जो शस्त्र चिकित्सा करवाता है, ऐसे ही भगवान भी भक्तों के लिए कभी कभी दुख देता है, भगवान देते हैं। ऐसा दुख का अनुभव आज ये भक्त किया तो कल मोक्ष को पहुंच सकता है। इस सोच से भगवान दुखानुभव कराते हैं। इसको यहाँ हमें अच्छी तरह जानना है। तो यहाँ देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए भी दुख देते हैं। क्यों? एक विषय है मोक्ष पहुंचाने के लिए, और उसके बाद भी हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे स्वामी, ये जो प्रारब्ध इत्यादि अनेक विध पापों का नाश किया है भगवान, वो इस पाप का नाश नहीं कर सकता है क्या? इस पाप को भी नष्ट करके मोक्ष पहुंचा पहुंचा सकता है। तब इस जवाब को याद रखना है कि ये दुख नहीं हो तो संसार में वैराग्य ही नहीं होगा। ये जो भक्त है ना, वो सोचेगा अरे बहुत सुख जीवन है हमारा, तो क्यों मोक्ष को जाना है? ऐसी सोच ना हो। संसार में वैराग्य हो, परमात्मा में भक्ति हो, इस सोच से भगवान क्या करते हैं? ऐसे दुखों का अनुभव कराते हैं। यह पाशुर एक श्लोक का तमिल अनुवाद है। वो श्लोक है, हरिर्दुःखानि भक्तेभ्यः हितबुद्ध्या करोति वै शस्त्रक्षाराग्निकर्माणि स्वपुत्राय यथा पिता। इसी श्लोक का तमिल अनुवाद है, हरिर्दुःखानि भक्तेभ्यो हितबुद्ध्या करोति। हरि यानी भगवान, भक्तेभ्य भक्तों के लिए, दुखानि करोति बहुत सारे दुख देते हैं। पर क्यों देते हैं? हित बुद्धिया, उसका हित करने के लिए देते हैं। दृष्टांत क्या है? शस्त्र क्षाराग्नि कर्माणि स्वपुत्राय यथा पिता। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए शस्त्र चिकित्सा इत्यादि कराता है। देखिए, शस्त्र चिकित्सा माने शस्त्रों के साथ कुछ काटना इत्यादि, और कभी कभी अग्नि के साथ भी कुछ चिकित्सा पहले होती थी चिकित्सा। ऐसे जो भी दर्द दिलाने वाले चिकित्सा है, ऐसे चिकित्साओं को भी, इलाजों को भी पिता कराते हैं। क्यों? हित बुद्धिया, उस बालक का श्रेय हो, इस सोच से पिता करते हैं। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। तो ये हुआ। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए, अरे भगवान हमारे इतने दुख देते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ कभी भी भगवान की निंदा नहीं करना है। तो क्या करना है? ये सोचना है कि भगवान हमारे अच्छे के लिए, हमारे हित के लिए ही दुख दे रहे हैं। और जो भी हम
पाप पहले किए हैं, उन पापों का ही फल हम भुग रहे हैं। ये कभी भी नहीं कि हम कुछ नहीं किए, भगवान अपनी मर्जी से हमें कुछ दे रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये है ना, कभी कभी ये बैंक इत्यादियों में किसी का 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया से क्रेडिट हो जाता है कभी कभी। और कुछ दिनों के बाद वो बैंक वाले उसको जानते हैं और आके फिर से आ, उसको लौटाने के लिए बोलते हैं। जैसे कभी कभी किसी का अकाउंट से कुछ गलती से डेबिट भी हो जाता है, पर ये क्या है ना, ये भगवान है ना, एक एक व्यक्ति का जो अकाउंट है उसको सही तरह देखते रहते हैं, उसमें कुछ भी दोष नहीं होता है कभी भी। किसी और के द्वारा किया हुआ कर्म के लिए दास को दुखानुभव भगवान कभी भी नहीं देते। ऐसे ही दास कुछ पुण्य किया तो उस पुण्य का फल किसी और को नहीं जाएगा। तो वो जो जो कुछ करता है उसका ही फल वो भोगेगा, वो अनुभव करेगा। अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोटि शतैरपि। जो कर्म हमारे द्वारा किया गया है वो अवश्य अनुभोक्तव्य है। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, अनुभव ना करने पर कुछ भी कर्म क्षीण नहीं होता, यानी नष्ट नहीं होता। पर एक चीज है, भगवान का आश्रय लेने से भगवान सभी कर्मों का नाश कर सकते हैं, और कुछ कर्मों को रखते भी हैं। ये सब यहाँ अनुसंधान कीजिएगा। ये हुआ 21वां पाशुर। अगला पाशुर, उडमै नानेन्नुम उडयान उयिरै वडमधुरै வந்துதித்தான் என்னும் திடமாக அறிந்தவந்தன் தாளில் அடைந்தவர்க்கும் உண்டோ பிறந்துபடு நீடுயரம் பின்। यहाँ यहाँ एक प्रश्न उठता है, अरे जो प्रारब्ध कर्म में जो कुछ बाकी है उसका अनुभव इस शरीर में करना है, ऐसा आप बोले हैं। दुखों का अनुभव हुआ तो भी उसका भी अनुभव करना पड़ेगा, ऐसा बोले। इस शरीर में ही होगा या एक और शरीर भी मिलेगा क्या? एक प्रश्न है ना, सभी का ये भी प्रश्न होता है, अरे इस शरीर के अंत में हमारा मोक्ष मिल जाएगा या नहीं, ये प्रश्न होता है सभी का, है ना। ऐसा कोई प्रश्न पूछा, उसका जवाब देते हैं दयापाल मुनि स्वामी जी अगले पासुर में। यहाँ बोलते हैं, अरे आपको एक ज्ञान पाना है। क्या है? भगवान स्वामी है, मैं उसका स्वम हूं या माल हूं। तो भगवान मालिक है, मैं माल हूं, ऐसा जो जान लेता है उसके लिए संसार बहुत काल तक रहता नहीं, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। क्या संसार उसका नष्ट हो जाता है, इसको यहाँ बताते हैं। उड़मई नान यन्नुम, नान माने मैं, उड़मई माने स्वम, स्वम माने माल। तो कोई ओनर है, उसका प्रॉपर्टी है। स्वम माने प्रॉपर्टी, उडमई माने प्रॉपर्टी। मैं भगवान का प्रॉपर्टी हूँ, भगवान का माल हूँ, भगवान मालिक है। तो पहले ये समझना है कि मैं भगवान का माल हूँ। उडमई नान एक विषय हुआ, और मैं स्वम हूँ यानी माल हूँ। किसका माल हूँ? उडयान उयरै वडमधुरै बंधुदित्तान एन्नुम, उयरै उडयान, इस जीवात्मा का स्वामी। इस जीवात्मा का स्वामी कौन है? वडमधुरै बंधुदित्तान, मथुरा नगरी में जन्म लिया जो कृष्ण है ना, वही इस जीवात्मा का स्वामी है। तो हमारा और भगवान का क्या संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध बोलते हैं। भगवान स्वामी, हम स्वम, यानी माल, भगवान मालिक, ये हमारे बीच में संबंध है। तो देखिए, यहाँ स्वामी बता सकते हैं कि हम माल है और नारायण मालिक है, ऐसे भी बोल सकते हैं स्वामी। पर ये बोलते हैं कि जो मथुरा में आके
पैदा हुआ वो हमारा मालिक है। क्यों ऐसा बताते हैं? ऐसे बताने से क्या फायदा है? अर्थ ये है कि देखिए, जब भी हम, देखिए ना, एक दृष्टांत बताता हूँ। हमारे श्रीरंगम में तो कावेरी बहती है, कभी कभी बहती है। तो कावेरी में कोई स्नान करने के लिए गया और अपना ये जो, क्या बोलते हैं, अंगुलियक, क्या बोलते हैं हिंदी में, अंगुली, रिंग, अंगूठी, हाँ अंगूठी, अंगूठी को कोई नदी में खो दिया, हो गया। अब वो अंगूठी धीरे से ऐसा नदी के अंदर, वहाँ उसके जो भूतल है वहाँ वो गिर गई, वहाँ रह रही है। अब देखिए, ये जो मालिक है जिसकी अंगूठी खो गई, वो नदी में जाएगा या अंगूठी इसको ढूंढते हुए आएगा? ये जो जिसका ये अंगूठी है वही तो नदी में कूदेगा, और क्या है ना, वो जाके ढूंढेगा। मिला नहीं तो एक बार बाहर आएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा, जब तक अंगूठी मिलेगी। जब तक ये थक जाता है तब तक ढूंढता रहेगा। तो देखिए, आप दूर से देखते हैं कोई कुछ ढूंढ रहा है, तो आपको ये पता चलता है कि ये जो ढूंढ रहा है वो स्वामी है, और जो खोई हुई वस्तु है ना, वो उसका स्वम यानी मान है। ऐसे ही भगवान मालिक है, उसके द्वारा खोया गया वस्तु वो क्या है? जीवात्मा है। ऐसा नहीं कि एक दिन वो खो गया, या अनादिकाल से ऐसा ही भगवान से छूट कर रह रहा है। ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, कब पहली बार जन्म कोई लिया है? ऐसा नहीं होता है। हमारे संप्रदाय में अनादिकाल से संसारी संसार में है। ये कभी भी ऐसा दिन नहीं है जब भगवान से ये जीवात्मा अलग होके आ गया, ऐसा नहीं होता है। संसारी तो अनादिकाल से संसारी है। तो देखिए, इस संसारी को परम पद ले जाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? संसार में आ रहे हैं। तो देखिए, उस अंगूठी की तरह है हम, पर अनादिकाल से संसार सागर में हम डूबे हैं। और हमें ले जाने के लिए कौन बार बार आ रहा है? भगवान। भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं ना, एक एक अवतार लेकर जीवात्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं भगवान। तो बार बार आने के कारण हमें ये समझ में आता है कि भगवान ही मालिक है। मालिक ही तो इतना प्रयत्न करेगा। मालिक ना हो तो थोड़ा प्रयत्न करके वहां से चले जाएगा। पर ये मालिक है इसलिए बार बार प्रयत्न करता रहता है। तो बड़ा मदुरई पिरंदान, मथुरा में भगवान अवतार किए, इसको बताने का, ऐसे बताने का यही प्रयोजन है। एक मिनट। आपको सुनाई दे रहा है क्या? तो दास बोलता हूँ, कोई अनम्यूट नहीं कर सकते। यहाँ मथुरा में भगवान उत्पन्न हुए, यानी अवतार किए। इससे ये पता चलता है कि भगवान ही मालिक है। और आಳ್वार बोलते हैं, आट्कोल्ल तोन्निय आजरगम गोविनैहि। भगवान अवतार लिए, क्यों लिए? हम सबको ले जाने के लिए भगवान अवतार किए। तो यहाँ इससे पता चलता है कि भगवान ही मालिक है और हम मान है। तो इस चीज को हमें अच्छी तरह समझना है। क्या समझना है? उड़मई नाम ये नाम, मैं भगवान का माल हूँ।
और भगवान मेरा मालिक है, इसको इडमागवरिंद, इसके बारे में हमें दृढ़ ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हो सकता है, ऐसा जो ज्ञान होता है ना वो अध्यवसायात्मक अध्यवसायात्मक नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो संदेहात्मक हो गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं माल ही हूँ, भगवान मालिक ही है, ऐसा जो ज्ञान होता है वो है दृढ़ ज्ञान। ऐसा जो लोग जानते हैं, उड़मै नान्यन्नु उड़यानुयरे वडमुदुरे बंधुरितान्यन्नु तिड़मागवरिंद, दृढ़ रूप से जानना चाहिए। ऐसे जानकर ऐसे जानकर क्या करना है? अवंदंताड़ी लड़ेंदवरकुल। देखिए, जब कोई ये जान लेता है कि भगवान हमारा स्वामी है और हम भगवान के माल हैं, तब वो तुरंत क्या करेगा? अरे, ये भगवान की जिम्मेदारी है हमें कहीं पर मोक्ष पहुंचाना, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमारा रक्षण का जो भार है उसको भगवान पे सौंप देना चाहिए। क्योंकि जब कोई सोचता है कि मैं मेरा रक्षण करने वाला हूं, तब वो क्या करेगा? खुद प्रयत्न करता रहेगा। पर जिसको ये ज्ञान हो गया कि भगवान ही रक्षक है, भगवान ही मालिक है, इसलिए वही रक्षा करने वाले हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है रक्षण में। फिर क्या करेगा? अपना रक्षण अपना अपना जो रक्षण है उसका भार भगवान को सौंप देगा। ये जो भगवान का भार सौंपना होता है ना, भरन्यास कहते हैं, प्रपत्ति कहते हैं, वही तो शरणागति है। तो जब कोई भगवान का स्वामित्व और अपना स्वत्व को जान लेता है, वो तुरंत ही शरणागति कर देगा। यही तो इस ज्ञान का फल है। ऐसा जानकर प्रपत्ति करने पर, शरणागति करने पर, अवंताड़िलड़ैंदवर्कुम, भगवान के श्री चरणारविंदों का आश्रय जो लेते हैं, यानी शरणागति कर लेते हैं, तो देखिए देखिए, ऐसे जो लोग हैं उनका संसार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बोलते हैं उंडो पिरंद बड़नीडु यरम पिन। ऐसे ज्ञान से भगवान की शरणागति जो कर देते हैं, उनके लिए एक और जन्म नहीं होता, उनका एक और बार पैदा होना नहीं होता है। ये पैदा होना है ना, जन्म जन्म से कुछ समाप्त नहीं होता है, ये तो प्रारंभ है। एक जन्म मिल गया तो उसके बाद दुख परंपरा ही होता है ना। तो जन्म लेकर दुखों का अनुभव करना, ये इस भक्त के लिए, इस प्रपन्न के लिए नहीं होता है। तो इस भाषुर के पहले क्या प्रश्न था? अरे, प्रारब्ध कर्मों का अनुभव प्रपन्नों का भी होता है, ऐसा बोले। एक और शरीर में भी अनुभव करना पड़ेगा क्या, यह प्रश्न है। तो स्वामी जवाब देते हैं, अरे सुस्वामी भाव संबंध जो है उसको समझो, भगवान का आश्रय लो। ऐसा करने पर अवश्य ही भगवान मोक्ष पहुंचा देंगे। इसलिए आपको एक और जन्म लेकर दुखानुभव करना नहीं पड़ेगा। हो गया? तो यही विषय है। हमारे जो वरदराज भगवान है कांचीपुरम में, वो भी रामानुजाचार्य जी के लिए ये जो 6 वार्ता है उनमें एक वार्ता है देहावसाने मुक्ति। जो प्रपन्न है, प्रपन्न के लिए उस शरीर के अंत में मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ये बताए हैं। तो इसलिए आ, उस विश्वास से हमें रहना चाहिए। तो ये जो यहाँ कहे हैं ज्ञान संपादन, स्वामी भाव संबंध ज्ञान और शरणागति करना, ये जो किया है वो निश्चिंत रह सकता है, उसका एक और जन्म
नहीं होगा, अवश्य ही नहीं होगा। यह विषय है यहाँ आर्तानाम् आशुफलदां सकृदेव घृताह्यसौ दृप्तानामपि जन्तूनां देहान्तरनिवारिणी। ऐसा प्रपत्ति के बारे में बताने वाले शास्त्र भी क्या बताते हैं? आर्त प्रपत्ति जो है वो तुरंत ही मोक्ष दे देगा, और ये जो दृप्त प्रपत्ति है वो दृप्त प्रपत्ति देहांतर निवारिणी, देहांतर एक और देह को जाने नहीं देगी। ये जो दृप्त प्रपत्ति है, इसलिए एक और जन्म नहीं होगा। स्वत्वमात्मनि संजातं स्वामित्वं ब्रह्मणि स्थितम् उभयोरेष संबंधः न परोपि मतो मम नेतरोऽभिमतो मम, ऐसा बोला जाता है। स्वत्वम आत्मनि संजातम, ये जीवात्मा का स्वभाव क्या है? स्वत्वम। स्वामित्वम ब्रह्मणि स्थितम, ये ब्रह्म परमात्मा का क्या स्वभाव है? स्वामित्व। उभयोरेष संबंध, दोनों का यही संबंध है। नेतरोऽभिमतो मम, इसके सिवाय कुछ और संबंध नहीं है, यही अति मुख्य संबंध है, ऐसा बताते हैं। तो इस संबंध ज्ञान यहाँ आवश्यक होगा। और ये पासुर इससे समाप्त होता है। तो उडमैनानेन्नु उडयानुजिरे वडमधुरे वंदुदित्तानेन्नु இடமாக அறிந்த வந்தன் தாளிலடைந்தவர் கொண்டோ பிறந்து படு நீடுரையனம் இடமாக அறிந்து அவந்தன் தாளில் அடைந்தவர் கொண்டோ பிறந்து படு நீடுயரம் ऐसा हुआ। और अगला पाशु ஊழிவினை குறும்பரோட்டருவர் என் நஞ்சி ஊழிவினை குறும்பரோட்டருவர் என் நஞ்சி ஏழை மனமே இனி தளரேல் ஆழிவண்ணன் தன் அடிக்கீழ் வீழ்ந்து சரணன் நிறந்தொருகால் சொன்னதற்பின் உண்டோ துயர்। यहाँ स्वामी जी डरने वाले किसी को अभय प्रदान करते हैं। ये कोई है जो अपने प्रारब्ध कर्म के बारे में सोचते हुए अति भयभीत है, उसको देखकर बोलते हैं अरे तू प्रपन्न बन गया, भगवान को अपना भार सौंप दिया तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा स्वामी जी यहाँ बताते हैं। तो देखिए इसका भय क्या है। ஊழி வினை குறும்பர் ஓட்டருவர் என்றஞ்சி। ऊழி विनय, विनय माने कर्म, हमारा जो कर्म है ना पुण्य पाप रूप कर्म, वो अभी अभी प्रारंभ प्रारंभ हुआ है क्या? नहीं है, ये तो अनादिकाल से हमारे द्वारा संपादित है, अर्जित है। तो ऊழி विनय बहुत पुराना कर्म है। ये जो कर्मरूप दुष्ट लोग हैं, यहाँ कर्मों का एक तरह का रूपण करते हैं। कर्म कोई लोग नहीं होते हैं, पर ऐसा दुष्ट लोगों को देखकर हम जैसे डर जाते हैं। कोई रौडी ऐसा कोई है ना, वो हमारे पास आता है तो हम डर जाते हैं ना। हम डर जाते हैं ना, ऐसे ही इन प्राचीन कर्मों को देखकर कुछ लोग डर सकते हैं। ऐसे जो प्राचीन कर्मरूप दुष्ट हैं, वो लोग आकर मुझे तंग करेंगे, ऐसा कोई
भयभीत होता है। ऊड़ी विनय कुरुम्बरोत्तर वरेंद्रन जी येणे मन में इनि तड़रे। ऐसा एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को अभय प्रदान करते हैं। पर क्या है ना, यहाँ स्वामी अपने मन को ही इस व्यक्ति का तरह रूपण करते हैं। तो यहाँ स्वामी जी बताते हैं कि अपना हृदय वो प्राचीन पापों के बारे में सोचते हुए भयभीत है। उस मन को देखकर बोलते हैं, अरे तुम डरो मत। ये मन में, अरे अज्ञानी हृदय मन, तू भयभीत मत हो। क्यों? आहिवण्णंतनडिक् शरण निरंद पुरुहाल सुन्नदर पिंतु यरुंदो। ये जो आड़िवंडन है यानी समुद्र की तरह श्यामल वर्ण भगवान है, उनके पादार बिंदों में विंद गिर के शरण निरंद, अरे भगवान आपका श्री चरणारविंद ही हमारा शरण है, हमारा उपाय है। ऐसे एक बार प्रार्थना करके उर्गाल सुनदर, ऐसा एक बार बोलने पर क्या है ना, भगवान के लिए बार बार शरणागति करनी है क्या? द्वय मंत्र का अनुसंधान करना है क्या? नहीं, भगवान की तो ऐसी अपेक्षा नहीं होती। भगवान बोलते हैं सकृदेव प्रपन्ना, एक बार करो। तो भगवान के श्री चरणारविंदों में गिर के एक बार भगवान को देखकर, ये भगवान आप ही मेरा उपाय है, मेरा कुछ और गति नहीं है, ऐसा हम बोले तो मुर्गाल सुनन अर्पिन, ऐसे ही बोलने के बाद हुंडो तुयर, दुख होता है क्या? दुख नहीं होता। तो देखिए इनका मन डर गया है अपने प्राचीन कर्मों के बारे में सोचकर। स्वामी जी बताते हैं, अरे तुम्हें इतना भय है तो तू क्या कर सकता है? भगवान के श्री चरणारविंदों में गिरकर भगवान को उपाय मानकर भगवान से प्रार्थना कर सकता है। ऐसा करने पर अवश्य ही कुछ भी दुख नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, डरना छोड़ दो। तो हमारे संप्रदाय में दुखित होने का भी अवसर नहीं होता है, भयभीत होने का भी अवसर नहीं होता, क्योंकि आचार्य संबंध है, भगवान का संबंध है। भगवान हमारा रक्षण करने के लिए उपयुक्त है, आसक्त है। तो हमें किस बात की डर है? इस बात का डर होने लायक है कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें निर्भयो निर्भरोस्मि ऐसा होना चाहिए। हमारा कुछ भार भी नहीं है, भय भी नहीं है, निर्भय होना है हमें। इस बात को यहाँ बताते हैं। तो देखिए कृष्ण हमें देखकर माँ शुचहा बोला, अरे आप फिक्र मत करो। ऐसा यहाँ स्वामी जी अपने मन को देखकर बोलते हैं माँ शुचहा, अरे फिक्र मत करो, डरो मत, भगवान देख लेंगे, ऐसा यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ ये हुआ मुकुंद माला में श्री कुलशेखर सूरी को बताते हैं, माभीर्मंद मनो विचिन्त्य बहुधा यामी चिरं यातनाः नामीनः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनात्मनो जनकरः दासस्य किं न क्षमः। तो अपने मन को देखकर बोलते हैं, अरे मंद मन, अरे मूर्ख मन, माँ भी भयभीत मत हो, माँ भी मंद मन। तो वो मन क्यों डर रहा है? वो डर रहा है यामी ही यातना बहुधा विचिंत्या, जो यम के यातना है, नरक में यातना है, उन यातनाओं के बारे में चिंतन करते हुए वो मन बहुत भयभीत हुआ है। उसको देखकर बोलते हैं, अरे उसके बारे में चिंतन करते हुए तो भयभीत मत हो। यहाँ डरने का क्या बात है? डरने की क्या बात है? कुछ बात नहीं है। और यहाँ बोलते हैं नामीन प्रभवंती पाप रिपवः, ये जो पाप रूपी शत्रु है, यहाँ बोले विनय कुरुम्बर, यहाँ बोलते हैं पाप रूपी शत्रु, वो
हमें तंग करने के लिए समर्थ नहीं है। नामीन प्रभवंती पाप रिपवः, क्यों? स्वामी ननु श्रीधर, ये जो भगवान श्रीधर है वो हमारा स्वामी है, तो वो देखने वाले हैं। ये जो पाप रिपु है, पाप रूपी शत्रु है, वो हमें कैसा तंग कर सकते हैं? वो तंग नहीं कर सकते। और बोलते हैं हमें क्या करना है मालूम है? अपने मन को देखकर बोलते हैं आलस्य व्यपनीय, जो आलस्य है, आलसता है, उसको छोड़ो पहले। आलसी मत बनो। आलस्य व्यपनीय, आलस्यम व्यपनीय, भक्ति सुलभम नारायणम ध्यायस्व। भक्ति के लिए, भक्ति का सुलभ जो है नारायण, उस नारायण को ध्यायस्व, ध्यान करो। लोकस्य व्यसनापनो जनकरः, लोगों का दुख को मिटाने वाला वो भगवान दासों का दुख मिटाया नष्ट नहीं करेगा क्या? जो भक्त है, अभक्त है, सभी से पूर्ण जगत का भी रक्षण करते हैं भगवान। तो अपने पक्षपाती जो भक्त हैं उनका रक्षण क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? तो वो अवश्य करेंगे ही। ऐसा यहाँ अपने मन को देखकर कुलशेखर सूरी जी बोलते हैं। उस श्लोक की छाया में इस पाशुर को दयापाल मुनि स्वामी जी भी रचना किए हैं। इस विषय को यहाँ बोलते हुए दास आज का कालक्षेप को अब समाप्त करता हूँ। आज 3 पाशुरों का अनुभव लिए हैं, जो बाकी पाशुर है उनका अनुभव अगले कालक्षेप में करते हैं। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् श्री नित्यमंगलम्।